हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे न्यूमेरिकल। तो आज बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आज हमारी क्लास का लास्ट रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन होंगे, फिर अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर आई is placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the nature and nature position and size of the image formed. क्या कह रहा क्वेश्चन? एक वस्तु को एक वस्तु जो बेसिकली कितने ऊंची है, 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई है इस वस्तु की। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है ना। 10 सेंटीमीटर दिया हमें ऊंची वस्तु वस्तु को 20 सेंटीमीटर में रखा जाता है ऐसे एक अवतल दर्पण के सामने, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। तो एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से सॉरी अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। दर्पण द्वारा बनाए गए दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी, प्रकृति और ऊंचाई ज्ञात कर। ठीक है, ये बेसिक सा हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे। एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी, प्रकृति एवं ऊंचाई ज्ञात करें। तो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है गिवन डाटा, है ना। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि हमें दिया क्या है। तो हमें दिया है कॉनकेव मिरर, यानी कि हमें यहाँ पर दिया है अवतल दर्पण, जिसमें हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु की दूरी दी है हमें, जिसको हम यू कहते हैं।
प्लस बेसिकली कितनी 20 सेंटीमीटर, जो कि माइनस होती है। फिर हमें यहाँ पर फोकल लेंथ दी है, यानी कि हमें फोकस दूरी दे रखी है। फोकस दूरी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कॉनकेव है तो माइनस। फिर हमें क्या दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की ऊंचाई हमें दी है। हम एच ओ कहते हैं वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर ऊंची ही वस्तु है। हमसे क्या पूछा है, हमसे इमेज डिस्टेंस पूछा है। इमेज डिस्टेंस दिया है, प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछिए, जिसका नाम होगा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी हमारी v। हमसे पूछिए प्रतिबिंब की दूरी के बाद हमें यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हमसे पूछी। एच आई, ठीक है, ये हमसे पूछी। तो सारी चीजें हमसे यहाँ पर पूछी हुई। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, अप्लाई करेंगे हम मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र अनुसार वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू होता है। एफ का मान दे ही रखा है माइनस का 10, एक बटा वी हमें निकालना है, प्लस की जगह प्लस, और यू का मान दे रखा है माइनस का एक बटा। तो क्वेश्चन में दे रखा हमें सारी चीज दे रखा है, दे रखा। गणित कहती है वन अपॉन वी को यहीं छोड़ देते हैं, ये बन जा। अच्छा एक बार एक काम करो, माइनस का वन अपॉन 10 इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस माइनस वन अपॉन 20। वन अपॉन वी बराबर माइनस का वन अपॉन 10, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का वन अपॉन 20। वन अपॉन वी बराबर माइनस का वन अपॉन 10 प्लस वन अपॉन 20। वन अपॉन वी इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम आएगा 20, घटेगा माइनस का 2 प्लस का 1। वन अपॉन वी बराबर माइनस वन अपॉन 20, और वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का, वी का मान आ गया है ना, वी मिल गया। अब हमारे पास v कैसा आया, देखो v आया नेगेटिव। कैसा आया, नेगेटिव। तो v जब नेगेटिव आता है तो समझ जाना कैसी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, यानी कि वास्तविक व उल्टा सत्य। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। बेसिकली हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, एचआई भी निकालना है, तो अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूले को, यानी कि दर्पण सूत्र अनुसार वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू होता है। एफ का मान माइनस एक बटा 10, वी की जगह वी, प्लस की जगह प्लस, यू की जगह हो जाएगा माइनस एक बटा 20। प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का एक बटा 20 उधर आके हो जाएगा प्लस। वन अपॉन वी इक्वल टू माइनस का वन अपॉन 10 प्लस वन अपॉन 20, यहाँ पर ये बन जाए। तो यहाँ से अगर हम v का मान निकालेंगे तो माइनस का एक बटा 10 प्लस एक बटा 20 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस का 2 प्लस 1, तो यहाँ पर वन अपॉन वी की वैल्यू आएगी माइनस वन अपॉन 20, और वी की माइनस 20 सेंटीमीटर। v नेगेटिव है,
p अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है जो इमेज बनी है वो रियल इन्वर्टेड बनी है, यानी कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर इस दर्पण द्वारा बना है। तो ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। दूसरी चीज हमसे पूछी थी हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखिए m बराबर होता है आवर्धन बराबर माइनस वी अपॉन, सबसे पहले m निकाल लेते हैं, फॉर्मूले का माइनस ऐसे, v हमारा देखिए कितना है, v आया माइनस का 20 और u भी हमें कितना दे रखा है माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, एक m का मान आ जाएगा माइनस का 1, m आ गया यानी कि आवर्धन आ गया। तो m का एक सूत्र और होता है जिसको बोलते हैं हम एच आई अपॉन एच ओ, है ना, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, माइनस एक बराबर एच आई हमें निकालना है और एच ओ हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है एच ओ हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो एच आई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, ये इमेज की हाइट आ गई। तो तीसरा पॉइंट हमसे नेचर पूछा था, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि m कैसा है नेगेटिव आ रहा है। तो m नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड by a mirror is negative, then it means image is real and inverted। यदि दर्पण द्वारा आवर्धन ऋणात्मक है तो दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा, चलिए नोट डाउन करेंगे। यहाँ से नेगेटिव आया मैग्निफिकेशन, यानी कि ऋणात्मक आया, ऋणात्मक आए का मतलब क्या है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, यानी कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, यानी कि अब अपवर्तन की बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के बाद आपका दिन